हाँ दोस्तों, ड्रीम इलेवन लक का खेल नहीं है। अब हम कैसे आपको बताएं, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी लक को आजमाते हैं, किस्मत को आजमाते हैं और अंततः पाते क्या है, लॉस ही लॉस पाते हैं। तो दोस्तों मैं भी पहले लॉस करता था, मैं भी पहले करता था, लेकिन होता है ना दोस्तों कि कुछ यदि अपने आप को यदि किसी भी चीज में टाइम एक्सपेंड करो ना, तो जरूर आपको कुछ ना कुछ आउटपुट देने का प्रयास करता है। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जिसने अपने आप को खर्च किया है, लोगों ने गूगल पर उसी का नाम सर्च किया है। तो कैसे दोस्तों आप भी अपने नाम को गूगल पर सर्च करवा सकते हैं, कैसे अपने नाम इतिहास दर्ज करवा सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों ड्रीम इलेवन यदि आप खेलते हैं तो ड्रीम इलेवन में ऐसे लोग होते हैं जो कि यहाँ पर आते हैं, अपनी किस्मत को आजमाते हैं, लक को आजमाते हैं और 1-2 मैच, 4 मैच, 10 मैच, 20-25, 50 मैच जीतने खेलने के पश्चात में वो लॉस हो करके अंततः डिमोटिवेशन हो जाते हैं, क्या हमारे लिए ड्रीम इलेवन नहीं बना है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं क्या कैसे आप ड्रीम इलेवन को खेलेंगे, कैसे आप वहां पर कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी को चूज करेंगे ताकि आपकी टीम जो है अच्छे खासे रैंक करेगी। इस सीरीज पर मेरी वीडियो आगे आ चुकी है, पिछले वीडियो में देखेंगे तो मैंने आपको बताया किस प्रकार से आप यहाँ पर टीम को कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में हम स्पेसिफिक बताने वाले हैं कि ड्रीम इलेवन पर कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी का झगड़ा कैसे छोड़ सकते हैं। दोस्तों यदि हम बात आज की वीडियो में बताएं तो ड्रीम इलेवन में ऐसे बनाओ कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी दवा की तरह असर करेगा। तो भाई साहब वाकई में आज की जो कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी रहेगी यह दवा की तरह असर करेगी। तो कैसे आपको यहाँ पर अच्छे खासे टीम का कॉम्बिनेशन और कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी को चूज करना है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो बस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यदि आप लास्ट तक बने रहेंगे वीडियो के लास्ट तक, दोस्तों आपको एक ऐसे पॉइंट्स मिलेगा कि हमको इस प्रकार से टीम में कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी बनाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं उसी तरीके से कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी बनाता हूं, तो भाई साहब आपको देखना चाहिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आता हूँ, भाई साहब ये जो टीम है, ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चूज करने के लिए, ये कोई लक का खेल नहीं है। इसमें लक का खेल नहीं, यानी कि आप कह सकते हैं कि ड्रीम इलेवन में यदि आप टाइम नहीं देंगे तो भाई साहब मैं कहता हूँ, श्योर के साथ कहता हूँ कि लॉस ही लॉस करते नजर आएंगे। तो मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट पेज में। ये हमारी क्या है, कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी चूज करने के लिए तरीका मैं बता रहा हूँ। क्यों दोस्तों होता है क्या ना, बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी इस तरीके से चूज करते हैं, लेकिन होता क्या है ना, किसी को बताते नहीं है। और जो लोग इस तरीके से अर्निंग करता है भाई साहब, तबाही टीम उसकी चलती है। तो बस थोड़ा सा इत्मीनान से टाइम दीजिएगा। अब जैसे मैं आपको पहली बात तो बता रहा हूँ कि टीम जो है उसके विषय में थोड़ा सा टीम के विषय में जानकारी देता हूँ, उसके पश्चात में कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी देता हूँ। क्योंकि दोस्तों टीम यदि आप जानकारी नहीं रहेगी तो कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी बताऊंगा तो हवा की तरह आपके दिमाग से उड़ जाएगा। अब दोस्तों मैं पहली बात बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे हो गया जैसे टीम में क्या हो गया, हमारे प्लेयर जो हो गए, प्लेयर को चूज करना हो गया। प्लेयर जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर 11 प्लेयर का हमारा जो है एक टीम बनेगा। उस टीम में आपको देखिए, आप चाहे जिस भी कॉम्बिनेशन बनाइए, या फिर 8+3 का कॉम्बिनेशन बनाइए, या फिर 7+4 का कॉम्बिनेशन बनाइए, इस प्रकार से बनाइए। अब एक कॉम्बिनेशन ये नहीं है कि एक टीम से 8 प्लेयर ले लीजिएगा और दूसरे टीम से 3 प्लेयर ले लीजिएगा, या फिर एक टीम से 7 प्लेयर ले लीजिएगा और दूसरे टीम से 4 प्लेयर ले लीजिएगा। ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ यदि आप टीम में कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो वहाँ कॉम्बिनेशन किस हिसाब से ले रहे हैं, 8+3 का या फिर 7+4 का। ये 8+3 और 7+4 ये क्या है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जैसे 8+3 जो हो गया, ये जैसे हो गया 8 जो प्लेयर हो गए, एक मिनट ये हमारा कहाँ देख गया, 8 जो हमारे प्लेयर हो गए, ये 8 प्लेयर क्या है, ये 8 प्लेयर हमारे हो गए श्योर प्लेयर हो गए। और ये जो हमारे 3 प्लेयर हो गए, ये 3 प्लेयर क्या हो गए, ये 3 प्लेयर हमारे हो गए ट्रम्प कार्ड पे जो प्लेयर हो गए, ये हमारे 3 प्लेयर हो गए। लेकिन दोस्तों अब इसमें हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे 3 प्लेयर हैं, इस 3 प्लेयर को हमको कैप्टेंसी देना है या फिर वाइस कैप्टेंसी देना है। क्योंकि 8 ऐसे प्लेयर होंगे जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 50% या फिर 50% से लेकर के 95% के बीच में जो जिसका सिलेक्शन परसेंट रहेगा, वो हमारे जो प्लेयर हैं ये 8 प्लेयर रहेंगे। लेकिन होता क्या है कि जो 3 प्लेयर हो गए, ये हमारे 50% से लेस देन, यानी कम हमारे पास प्लेयर हो गए, ये 3 प्लेयर हो गए। तो हमको सिलेक्शन करना है। देखिए होता क्या है, ये मैंने आपको बेसिक रूल बता दिया हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर चूज करना है। क्योंकि बहुत से लोग 8+3 का कॉम्बिनेशन बना करके चलते हैं, और बहुत से प्लेयर ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर बहुत से प्लेयर ऐसे होते हैं कि 7+4 का कॉम्बिनेशन बना करके चलते हैं। तो 7+4 वाला कॉम्बिनेशन हो गया, 7 जो प्लेयर हो गए वो 50% से ऊपर वाले प्लेयर हो गए,
और 4 प्लेयर जो हो गए ये 50% से नीचे 30%, 10%, 20%, 15% वाले प्लेयर हो गए, इस प्रकार से। लेकिन दोस्तों यदि हम बात करें इसके आगे तो हमारी जो टीम है वो टीम कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी किस पर डिपेंडेंट करेगी, वो हमारी 4% हो गए और 4 प्लेयर हो गए या फिर 3 प्लेयर हो गए। तो 11 प्लेयर में से 8 प्लेयर आपको 50% से ऊपर ले रहे हैं और 3% आपको 3 प्लेयर आपको 50% से नीचे वाले प्लेयर को लेकर के चलना है। इस प्रकार से भी आप सीक्वेंस बना रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको टीम बता रहा हूँ। अब आगे पेज में आते हैं। इस पेज में मैं बता रहा हूं कि आप जो यहाँ पर लेकर के चलते हैं 8+3, ये आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा कि 8+3 कॉम्बिनेशन मैं कौन सा लिख रहा हूँ। 11 प्लेयर में से 8 प्लेयर को आप श्योर प्लेयर और 3 प्लेयर को आप रिस्की प्लेयर को लेकर के चलेंगे। और या फिर कुछ लोग 7+ में 4 प्लेयर को लेकर के चलते हैं, इस वाला कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर बनाते हैं 11+1 या फिर कर सकते हैं नहीं 11+1 नहीं यार, ऐसे कैसे बता दिया मैंने आपको यार। 10+1 या फिर कुछ लोग 11 प्लेयर जो होते हैं ये मैं तरीके यार दिमाग खराब हो गया साला। ये जो हमारे 10+1 या फिर 11 प्लेयर, ये जो हमारे श्योर प्लेयर लेकर के चलेंगे जो लोग बंदे, ये जो होते हैं भाई साहब एक बहुत ज्यादा गच्चा खाते हैं, यानी कि लॉस करते नजर आते हैं। क्यों लॉस करते नजर आएंगे? क्योंकि आप कॉम्बिनेशन 10+1 यानी कि 10 प्लेयर आपने श्योर बनाया है, एक प्लेयर आपने रिस्क लिया है, या फिर 11 के 11 जो अच्छे खासे श्योर प्लेयर हैं या फिर जिसका सिलेक्शन परसेंट हाई है उनको लेकर के चले हैं। तो ऐसे जो बंदे होते हैं वो बहुत ज्यादा लॉस करते हैं। पहली बात तो इन लोगों को आपको क्या करना है, इनको पहली बात तो आपको मिटाना है। इनको कैसे मिटाना है? ऐसे करेंगे इनको मिटा देना है। अब हमारी जो बात रहती है वो बात रहेगी 8+ में 3 प्लेयर वाले को या तो फिर आप 7+ में 4 प्लेयर वाले को। अब हमारी बात रहेगी इसमें से आपको कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी कैसे देना है। आपको कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी जब भी देना है तो ये जो 8 वाले कॉम्बिनेशन यानी कि 50% से ऊपर वाले जो प्लेयर हैं इनको आपको कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी नहीं देना है। आपको कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी कौन से, ये जो 3 प्लेयर हैं इनमें से आपको कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी आपको देना है। तो ये जो 3 प्लेयर है कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी देने के लिए, इनमें यदि आप लोग देखेंगे तो ये आपके जो प्लेयर रहेंगे इसमें आप किसी को भी कैप्टेंसी दे दीजिएगा और वाइस कैप्टेंसी दे दीजिएगा। मैं आपको कहता हूं कि हमेशा नहीं चलेंगे, ये जो 3% कम कार्ड प्लेयर रहेंगे ना ये हमेशा नहीं चलेंगे, लेकिन जिस दिन चलेंगे ना भाई साहब आपको तोड़ फोड़ कर सबसे हाईलाइटेड में करके रखेंगे, यानी कि हैशटैग वर्ल्ड रैंक की तरफ में लेकर के जाएंगे। अब ये जो 7+ में 4 प्लेयर हो गए ना भाई साहब, ये भी जो प्लेयर होते हैं ये भी तबाही प्लेयर रहेंगे, क्योंकि आप 7 प्लेयर जो होंगे ये हाई सिलेक्शन परसेंट वाले लिए रहेंगे और 4 प्लेयर लो सिलेक्शन परसेंट वाले प्लेयर को आप लोग चूज किए रहेंगे। तो जो लो सिलेक्शन परसेंट वाले प्लेयर रहेंगे इनको यदि आप लोग कैप्टेंसी या फिर वाइस कैप्टेंसी देंगे, दोनों चाहे जो भी कैप्टेंसी या वाइस कैप्टेंसी देंगे, तो ये जो प्लेयर रहेंगे ना ये प्लेयर आपकी तबाही तोड़ यहाँ पर टीम को रैंक कराने में मदद करेंगे। तो भाई साहब अब मैंने आपको 2 टिप्स बताया कि आप यदि 8+ में 3 का सीक्वेंस बना करके चलते हैं तो आपको कौन से प्लेयर को आपको चूज करना है। यदि आप 7+ में 4 प्लेयर 7+ में 4 का जो सीक्वेंस लेकर के चलते हैं इसमें आपको वही अपनाना है। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे यार हमारी जो रिस्की टीम है, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई साहब की थोड़ा सा रिस्की प्लेयर होते हैं, उनको टीम में कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी देने में उनको डर लगता है। मैं आपको बता रहा हूँ, अब मान लेते हैं जैसे कोई भी टीम हो गया, ये मान लेते हैं ये तो जो लोग समझ चुके हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन अब जो लोग नहीं समझे हैं, जो लोग जानते हैं भाई हमारी जो टीम है वो अच्छी खासी हमेशा ही रैंक करे हमेशा, तो भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब दोस्तों मैं आपको एक और टिप्स देता हूँ, थोड़ा सा ये और श्योर रहेगा उससे। तो हमारी जो है कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी चूज करने के लिए, थोड़ा सा मैं आपको एक और मेथड देता हूँ। जैसे कि यदि आप लोग यहाँ पर है ना, एक कैप्टेंसी है और ये क्या है, वाइस कैप्टेंसी है। फिर यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, ये क्या है, कैप्टेंसी है और ये वाइस कैप्टेंसी है। तो अब सबसे पहले क्या कीजिएगा ना, यदि आप कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी चूज कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कैप्टेंसी, ठीक है ना। अब इस कैप्टेंसी में यदि आप प्लेयर को चूज कर रहे हैं या फिर इस वाइस कैप्टेंसी में प्लेयर को चूज कर रहे हैं, तो मान लेते हैं जो कैप्टेंसी आपने हाई सिलेक्शन परसेंट वाले प्लेयर को कैप्टेंसी चूज किए हैं, तो अब वाइस कैप्टेंसी जो यहाँ पर या फिर इसी में आप बता दें, जो वाइस कैप्टेंसी चूज कीजिएगा वो लो सिलेक्शन परसेंट वाले प्लेयर को यहाँ पर कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चूज कीजिएगा। लेकिन अब यदि आप लोग कहेंगे क्या हमारी जो लो परसेंट वाइस कैप्टेंसी को यदि हम हाई करें, HIGH, यदि हम वाइस कैप्टेंसी को हाई सिलेक्शन परसेंट के हिसाब से चूज करें, तो मैं कहूंगा यार कि कैप्टेंसी को आप लोग यहाँ पर लो सिलेक्शन परसेंट के हिसाब से चूज कीजिएगा। ये जो मेथड है यह बेसिकली आपको देखेंगे तो ये हमारी स्मॉल
स्मॉल लीग में हमारी काम करेगी। या तो फिर दोस्तों यदि हम बात करें स्मॉल लीग में, या तो फिर हेड टू हेड में, हेड टू हेड में 2 मेंबर, 4 मेंबर, 10 मेंबर, 20 मेंबर, इस प्रकार से। तो ये हमारी जो मेथड है इसमें बहुत अच्छे खासे कारगर साबित करेंगी। दोस्तों आपको समझ में आएगा कि आपको कौन से तरीके अपनाना है। पहली बात तो यदि आप टीम में चूज कर रहे हैं तो आप कौन सा सीक्वेंस लेकर के चल रहे हैं, 8+ में 3 का लेकर के चल रहे हैं या फिर 7+ में 4 का लेकर चल रहे हैं। अच्छी बात है, ये आपने किसी भी सीक्वेंस को फॉलो किया, अच्छी बात है। अब इसमें कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी देना है, तो इस वाले प्लेयर को आप कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी दे सकते हैं। तो कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी इस वाले प्लेयर को दे सकते हैं। अब आगे के कंडीशंस में हम आपको बताया, यदि आप कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी इस प्रकार से लेकर के चलते हैं तो कैप्टेंसी को यदि हाई करते हैं तो वाइस कैप्टेंसी को लो कीजिएगा, या फिर कैप्टेंसी को लो करते हैं तो वाइस कैप्टेंसी को हाई कीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि आपकी जो सीक्वेंस है वो अच्छे खासे बने रहेगी, और आप यहाँ पर हेड टू हेड में या फिर स्मॉल लीग में या फिर ग्रैंड लीग में भी आप इस प्रकार से अच्छे खासे रैंक ला सकते हैं। ये बात होगी आपकी। अब दोस्तों अगले कंडीशंस में आपको बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब आगे कंडीशंस में चलता हूं। अब देखिए ना, कुछ लोग कहते हैं भाई साहब कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी जो है ये क्या है, इसको आप कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी जिसका सिलेक्शन परसेंट 5% हो या फिर 1% हो या फिर 2% हो, इस वाले प्लेयर को आपको कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी को चूज कर लेना चाहिए था। तो मैं आपसे कहूंगा क्या इस वाले प्लेयर को आप कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी आप चूज करने में ना थोड़ा सा झिझक कीजिएगा। क्यों झिझक कीजिएगा? यदि आप लोग जीएल के लिए या फिर मेगा जीएल के लिए यदि आप लोग खेल रहे हैं तब तो आप इसको बेधड़क आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप लोग स्मॉल लीग एससीएल या फिर हेड टू हेड इस प्रकार से या फिर 2 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 10 मेंबर इस प्रकार से यदि आप लोग खेलते हैं तो इस वाले कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी को अलग कर दीजिएगा। ये आपको इसमें स्मॉल लीग में काम नहीं करता है। क्योंकि दोस्तों मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, यदि आप लोग देखे होंगे, यदि आप लोग यहाँ पर जो जिसका सिलेक्शन परसेंट हाई रहता है, हाई सिलेक्शन परसेंट जिसका आता है ना, वो जो प्लेयर होते हैं वो यदि 10 मैचेस में से 6 या 7 मैचेस में अच्छा खासा करते हैं, लेकिन जिसका सिलेक्शन परसेंट लो होता है वो 10 मैचेस में से कितने मैच में अच्छे खासे करते हैं, वो 1 या मैच में या फिर 2 मैच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो ये हमको स्मॉल लीग खेलना है, तो स्मॉल लीग में हम हमेशा अच्छे खासे यहाँ पर रैंक आने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि आप लोग जीएल खेल रहे हैं तो जीएल में होता क्या है भाई साहब, हमें महीने में एक भी जीएल आए तो अच्छा खासा आ जाए। तो महीने में यदि एक ही जीएल आए लेकिन हमारी जो टीम है वो अच्छे खासे रैंक करना चाहिए, तो भाई साहब उसके लिए क्या है 5% 10% वाले प्लेयर को आप कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चूज कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो मैं आपको एक और सजेशन देता हूँ कि सबसे बड़ी बात होती है कि आप कहाँ पे खेलते भी हैं, इसका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो ऐसे गहरे प्लेटफॉर्म पर खेलते हैं लेकिन उनका कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पे जुड़ना है। आपको जुड़ना है विजन 11 पर। अब विजन 11 पर जुड़ने का क्या फायदा उसको मैं बता रहा हूँ। आपको जुड़ने के लिए क्या करना है, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के पश्चात में मेरा इनवाइटेशन कोड GOPI कैपिटल में गोपी 11 जैसे ही डालेंगे आपको 500 रुपए का कैश बोनस मिल जाएगा, उसे आप मैच खेलने के लिए यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पे डेली का डेली गिव-अवे है, यहाँ पे कंपटीशन लो है लेकिन विनिंग ज्यादा है और विनिंग प्राइसेस भी बहुत ज्यादा है। भाई साहब एक बार ज्वाइन कीजिएगा, विजन का लिंक मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अपने और अपनों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।